नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अब दुश्मनों से भारत की रक्षा सुदर्शन चक्र करेगा। इस वक्त सभी के मन में ये सवाल है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिस सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया गया, आखिर वो है क्या? इस मिशन में किन किन मिसाइलों को शामिल किया जाएगा और किस तरह इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। आप प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र और मिशन सुदर्शन चक्र में कंफ्यूज ना हो, इसलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र की, जिसकी शुरुआत हुई एक खास हथियार सिस्टम से। इस हथियार सिस्टम को कहते हैं स्मार्ट, यानी कि सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सुपर पावरफुल हथियार है जो सुपरसोनिक मिसाइल और टॉर्पीडो का मेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉर्पीडो क्या होता है। दरअसल टॉर्पीडो पनडुब्बी में लगा वो हथियार है जो पानी के अंदर चलता है और दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह कर देता है। लेकिन पुराने टॉर्पीडो की रेंज सीमित होती थी, मगर स्मार्ट सिस्टम ने खेल पूरी तरह से बदल दिया है। आपको बता दें कि इस स्मार्ट सिस्टम की खासियत क्या है। दरअसल इस स्मार्ट सिस्टम में 600 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक दुश्मन की पनडुब्बी को निशाना बनाने की क्षमता है। इसकी सुपरसोनिक स्पीड इसे इतना तेज बनाती है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। स्मार्ट सिस्टम का निशाना इतना सटीक होता है कि टारगेट तक ना पहुंचने का तो सवाल ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिस्टम को डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, इसलिए ये सिस्टम पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। हाल ही में उड़ीसा के तट पर स्मार्ट सिस्टम का टेस्ट हुआ और वो पूरी तरह से कामयाब भी रहा। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसे इतनी बारीकी से बनाया है कि ये टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भेज सकता है। ये भारत की समुद्री ताकत को एक नया आयाम देगा। अब बात करते हैं मिशन सुदर्शन चक्र की, जो प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र से काफी बड़ा है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। मिशन सुदर्शन चक्र भारत को एक ऐसा रक्षा कवच देने जा रहा है जो दुश्मन की मिसाइलें हो, ड्रोन हो या लड़ाकू विमान हो, हर हवाई खतरे से देश को बचा लेगा। और बात सिर्फ बचाव की नहीं है, अगर दुश्मन हमला करे तो मिशन सुदर्शन चक्र उसी की भाषा में उसको जवाब भी देगा। मतलब मिशन सुदर्शन चक्र केवल एक ढाल नहीं है, बल्कि एक तलवार का भी काम करेगा। सुदर्शन चक्र मिशन में इस्तेमाल होने वाली सारी टेक्नोलॉजी भारत में ही बनी होगी। मतलब अब विदेशों से हथियार खरीदने की जरूरत ही नहीं। यह सिस्टम सिर्फ एक लेवल पर नहीं बल्कि कई लेवल पर खतरे को रोकता है। ऊपर से आने वाली मिसाइल हो, नीचे उड़ते हुए ड्रोन हो या सामने से आने वाले फाइटर जेट, हर चीज का जवाब तैयार रहेगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और अत्याधुनिक रडार लगे होंगे जो एक साथ 100 से भी ज्यादा टारगेट्स को पहचान सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कोई खतरा अब छिप नहीं सकता। छोटे छोटे ड्रोन्स जो बड़ी परेशानी बनते थे, उन्हें यह सिस्टम लेजर से सेकेंडों में नष्ट कर देगा। इस सिस्टम को कहीं भी ले जाकर तैनात किया जा सकता है। पहाड़, रेगिस्तान, बॉर्डर या शहर, जहां जरूरत हो वहां इसे फिट कर दो। आपने इजराइल के आयरन डोम या फिर रूस के S-400 के बारे में तो सुना ही होगा। मिशन सुदर्शन चक्र को भी आयरन डोम और S-400 की तरह बनाने की कोशिश की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2035 तक मिशन सुदर्शन चक्र के तहत लगभग देश के सभी बड़े शहरों को दुश्मन की पहुंच वाले इलाकों को सुरक्षा दी जाएगी। आज के समय में हिंद महासागर और हमारे आसपास के इलाकों में माहौल काफी तनाव भरा है। कई देश अपनी सैन्य ताकत, खासकर नौसेना को तेजी से बढ़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में प्रोजेक्ट सुदर्शन चक्र हमारी नौसेना को वो ताकत देगा जिससे हम दुश्मन की पनडुब्बियों को समंदर की गहराई में ही पकड़कर खत्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ मिशन सुदर्शन चक्र भारत को आसमान से आने वाले खतरों से बचाएगा, फिर चाहे वो मिसाइल हो, ड्रोन हो या हो लड़ाकू विमान। डीआरडीओ और हमारी सेनाएं मिलकर इसे और भी ज्यादा मजबूत बना रही हैं। लेकिन इतना बड़ा मिशन चलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए ढेर सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारा पैसा और सबसे बढ़कर समय और मेहनत चाहिए। हमें मुकाबला करना है इजराइल और रूस जैसे देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी से। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि डीआरडीओ इस मिशन को 2035 तक पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आने वाले समय में इस सिस्टम को हमारी नौसेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों सेनाओं के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे इसका असर और भी ज्यादा होगा। और तो और इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस और क्वांटम रडार जैसी बेहद हाईटेक तकनीकें भी शामिल हैं। यानी ये सिस्टम सिर्फ सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन के होश उड़ाने वाला बनने जा रहा है।
उम्मीद है मिशन सुदर्शन चक्र की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में खबरों को सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सत्य हिंदी को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के ऐप को डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.